Hello students, welcome to Goodwill Educate CUT UG Commerce Preparation. In today's lecture, we will cover a high weightage CUT topic with concept plus MCQ exactly asked in the exam. एग्जाम में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू PYQs 2022 से लेके अब तक जितने क्वेश्चन सीयूटी में पूछे गए हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में, वो आज की क्लास में डिस्कस कर देंगे बच्चे. अक्सर होता क्या है कि अकाउंट्स में पार्टनरशिप में फंडामेंटल टॉपिक बच्चों को टफ लगता है, लेकिन मैं आज के क्लास में सारे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू अलग अलग डेट को सीयूटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में बच्चे आपको सॉल्व करवा दूंगा. फिर इस चैप्टर का कोई डाउट नहीं रह जाएगा. ये चैप्टर सीयूटी एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कवर करता है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. चलिए वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. देखो बच्चे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल आपको याद होगा, आपने ये चैप्टर क्लास 12 अकाउंट्स में भी पढ़ा है. क्लास 12 अकाउंट्स का आई होप सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप वाले बुक का ये चैप्टर है. इस चैप्टर में हमने पार्टनरशिप के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और वो सारे कॉन्सेप्ट आज क्लास में वन शॉट में हम कवर करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो बच्चे, सबसे पहले हम पार्टनरशिप की जब बात करेंगे तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन की बात करेंगे. और पार्टनरशिप का डेफिनेशन किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है. आपको याद होना चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर क्या है? 1932. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस. पार्टनरशिप पर्संस के बीच का आपस में रिलेशंस है. हु हैव अग्रीड, जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है किस बात का? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने का, है ना. दैट मे बी बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा कैरी हो या सबके बिहाफ में कोई एक भी रन कर रहा है तो प्रॉफिट सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये डेफिनेशन है. यहां पे आपको सेक्शन याद करना कि सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है. फिर बात करते हैं पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स. फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं. बच्चे, आपको सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी सीयूटी में पूछता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पार्टनरशिप का से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर्स है, कौन सा नहीं है. तो ये सारी चीजों के लिए आपको A to Z थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए. डोंट फोकस ओनली ऑन न्यूमेरिकल टॉपिक. यू हैव टू फोकस ऑन बोथ टॉपिक वेदर दैट इज न्यूमेरिकल और थ्योरी. बोथ एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू क्रैक द सीयूटी एग्जाम, है ना. तो चलिए फीचर्स की बात करते हैं. टू और मोर पर्सन. बच्चे, पार्टनरशिप में टू और मोर, तो याद रखना कि मिनिमम पर्सन 2 होते हैं और मैक्सिमम पर्सन 50 होते हैं. 2 और मोर पर्सन में मिनिमम पर्सन 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं. तो सवाल है सर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, तो ये मैक्सिमम का जो लिमिट है ये कौन सेट करता है? मैक्सिमम का लिमिट जो है वो कौन सेट करता है? क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसाइड करता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कितने होंगे? नेवर. पार्टनरशिप एक्ट नेवर रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पर्सन इन द पार्टनरशिप. तो कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013, है ना, का रूल 10 में डिस्कस किया गया है ना. तो यहां पे कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम
नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टनरशिप, और वो कितना कहता है, कहता है पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 होगा। अग्रीमेंट, पार्टनरशिप का नेक्स्ट फीचर है अग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो अग्रीमेंट से होता है। दैट अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटेन, ये ओरल हो सकता है और रिटेन हो सकता है। जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, डीड। रिटेन को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बच्चे जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं वहां पे बिजनेस होना चाहिए और इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशियो में, अग्रीड रेशियो में। किस रेशियो में, अग्रीड रेशियो में, जो भी रेशियो उनके बीच में तय हुआ है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रत्येक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। याद रखिएगा कि पार्टनर्स का और फर्म का दोनों का लीगली एक दूसरे से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर अलग अलग है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये आपको एसेंशियल फीचर्स हुए पार्टनरशिप का। 2 और मोर पर्सन अग्रीमेंट, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, जब भी पार्टनरशिप की बात करेंगे देयर मस्ट बी बिजनेस एंड द इंटेंशन ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, है ना। चैरिटेबल इंटेंशन को पार्टनरशिप नहीं कहते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेगा अग्री रेशियो में। रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होगा। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। कुछ और इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड यहां पे लिख दिया है, जैसे कि याद रखना चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर है 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर है 1872, कंपनीज एक्ट का है 2013, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है 1882, एलएलपी का है 2008। एलएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। नोट करिए इसको नोट करिए। और हां, इसका आपको नोट्स चाहिए, नोट्स। तो अगर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आपको गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, जो हमारा कोचिंग वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको बैच सेक्शन में पीडीएफ नोट्स इस चैप्टर का अवेलेबल है ना। चलिए, हो गया, वीडियो पॉज करके नोट करिए जल्दी से। चलो आगे बढ़ो। हाँ देखो बच्चे, देन है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। बच्चे एज अ पार्टनर हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं, एज अ पार्टनर हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट्स ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो देखिए, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद द अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर के पास राइट होता है बाकी पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का अग्री रेशियो में। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंडक्ट में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो भी मैटर्स होगा उसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार है सभी पार्टनर को। राइट टू इंस्पेक्ट द एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर एक पार्टनर के पास राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, उसका एक कॉपी रखने का अधिकार है। राइट टू डिसअलाउ, नए पार्टनर्स के एडमिशन को मना करने का अधिकार है। याद रखना, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सारे पार्टनर्स की सहमति से न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा। इसके बाद है एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉपर्टी होगा सारे पार्टनर उसके ज्वाइंट ओनर हैं, ठीक है। फिर है इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है अपने कैपिटल के अलावा तो उसके पास अधिकार है कि उस लोन पे अग्रीड रेट से इंटरेस्ट लेने का। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं हुआ तो 6% पर एनम। इफ
अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। यदि कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा करता है, उसके पास अधिकार है अपने खर्चे का पेमेंट फर्म से लेने का। तो और एक और पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस। आप एज अ पार्टनर अगर बिजनेस से रिटायर करना चाहते हो तो प्रॉपर नोटिस देके बिजनेस से रिटायर कर सकते हो। तो दीज आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। हर एक पार्टनर के पास ये बेसिक राइट है, तो इसको नोट कर लो आप। सभी पार्टनर के पास ये बेसिक राइट है, इसको नोट करिए। चलो हो गया, आगे बढ़ूं। अब है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? आपको पता है कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन अग्रीमेंट से होता है। दैट एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, उसमें जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। समटाइम ये भी पूछ देगा पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज, तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप उसका दूसरा नाम होता है। एक और क्वेश्चन आता है इससे कि इनमें से, जैसे आपको क्वेश्चन पॉइंट दे देगा और लिखेगा फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन डज नॉट कम्स अंडर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन से पॉइंट नहीं होते हैं? तो क्या क्या पॉइंट होते हैं ये आपको रिकॉल होना चाहिए कि डीड में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है, फर्म का एड्रेस क्या है, ये लिखा रहेगा। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का क्या नाम है, ठीक है। और द टाइप ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एंड फर्म पर्पसेस टू डू इट। फर्म किस तरह का बिजनेस कर रहा है, इस तरह के बिजनेस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, गुडविल वैल्यूएशन मेथड, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे ऑडिट करेंगे, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, गार्डनर वर्सेस मर्रे डिसीजन फॉलो होगा या नहीं होगा, बैंक अकाउंट किसके नाम पे होगा, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, है ना, रूल्स टू बी फॉलोड इन सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच आर डिस्कस इन द पार्टनरशिप डीड। तो प्लीज नोट, पार्टनरशिप डीड का रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, और डीड में कौन कौन से पॉइंट होते हैं ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर सीयूटी का। प्लीज नोट फास्ट, इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। हो गया? चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट बच्चे हैं इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के इंपोर्टेंस क्या है? तो देखो, डीड के इंपोर्टेंस आपको पता है कि जब डीड रहेगा तो इससे कुछ हमें फायदा ही है। क्या फायदा है? कि डीड रहने से डिस्प्यूट के चांसेस कम होंगे। क्या कह सकते हैं? कि नहीं होंगे, कि इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। डीड हमें बताता है हर पार्टनर का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है, क्या लाइबिलिटी है। इट हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है, रोकने में हेल्प करता है। एनी डिस्प्यूट एमंग द पार्टनर्स इजिली सेटल्ड, अगर कोई झगड़ा होगा पार्टनर्स में तो उसको तुरंत हम सुलझा सकते हैं जब डीड रहेगा, रिटन एग्रीमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ओरल में कोई प्रूफ नहीं होता, रिटन का प्रूफ होता है, इसलिए डीड के ये इंपॉर्टेंस है। फिर है रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ डीड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आपको पता रहना चाहिए कि जब पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में कौन कौन से रूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। दैट इज कॉल्ड रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। जब पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो साइलेंट अग्रीमेंट है, तो पार्टनर्स चाहे कुछ भी कैपिटल लगाए, प्रॉफिट इक्वली बांटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। ये वर्ड ध्यान रखना कि मैचिंग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इधर 4 आइटम दे दिया, इधर 4 आइटम दे दिया, सही से मैच करिए, साइलेंट रूल्स। या पूछ देगा जब डीड नहीं रहेगा तो कौन कौन सा साइलेंट रूल फॉलो होंगे, कौन सा नहीं फॉलो होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि डीड नहीं रहेगा तो पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली बांटेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नॉट अलाउड, ड्रॉइंग पे नॉट चार्ज, कैपिटल पे अलाउड वर्ड यूज करेंगे नॉट अलाउड, और ड्रॉइंग पे नॉट चार्ज, नहीं चार्ज किया जाएगा। सैलरी टू पार्टनर नॉट गिवन या नॉट अलाउड, किसी को सैलरी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसके लोन पे आप 6% परिणाम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर आएगा सभी पार्टनर्स के कंसेंट से, नॉट मेजॉरिटी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंडक्ट में, मैनेजमेंट में सभी पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये 3 तो नीचे के जो पॉइंट्स थे ये तो पार्टनर्स के राइट्स में भी थे ना, बट ये 5 पॉइंट जो है दीज आर द स्पेशल पॉइंट। ठीक है, तो इसको बच्चे जल्दी से नोट करिए। हो गया, नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली when it is expressly agreed among the partners। पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी अलाउ किया जाएगा जब ये चीज क्लियरली पार्टनर्स के बीच में एक्सप्रेस किया गया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड होगा वो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अलाउ होगा, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते वक्त 3 बातें ध्यान में रखेंगे, टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हालांकि ये टॉपिक हमारे क्लास 12th में नहीं था, बट सीयूटी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एलएलपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एप्लीकेबल लॉ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1982 और एलएलपी में एलएलपी एक्ट 2008। याद रखना, नॉर्मल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, चाहे तो आप रजिस्टर करो चाहे तो ना करो, बट एलएलपी के केस में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। नॉर्मल पार्टनरशिप का क्रिएशन कैसे होगा? अग्रीमेंट से होगा। नॉर्मल पार्टनरशिप का क्रिएशन अग्रीमेंट से होगा। तो एक सेकेंड, किसका फोन है? किसका फोन है जी? अच्छा, वाइफ का फोन है। हेलो, हाँ लेक्चर बना रहे हैं, थोड़ी दिन बात करते हैं। ठीक, हाँ, तो नॉर्मल पार्टनरशिप का क्रिएशन अग्रीमेंट से होता है और एलएलपी का क्रिएशन लॉ से होता है। ठीक है, फिर लीगल एंटिटी, एलएलपी केस में लीगल एंटिटी सेपरेट होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप में सेपरेट नहीं होता है। नंबर ऑफ मेंबर, नॉर्मल पार्टनरशिप में 2 होता है, इसमें भी 2 होता है। नॉर्मल पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50, इसमें मैक्सिमम नो लिमिट। परपेचुअल सक्सेशन इसमें एग्जिस्ट करता है और लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है। ठीक है, नॉर्मल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड और एलएलपी केस में लिमिटेड। तो इसको नोट कर लो, ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आपके लिए। जल्दी से, हाँ, ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, अब है बच्चे फीचर्स ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी क्वेश्चन आता है, ये आपने पीएल एप्रोप्रिएशन क्लास 12th में पढ़ा था।
ठीक है, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद रखिएगा बेसिक फीचर्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के बाद बनता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएल, पीएल के बाद बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन, तो पीएल अप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म, याद रखिएगा पीएल अप्रोप्रिएशन केवल पार्टनरशिप फर्म ही बनाता है, ठीक है। एंड नेचर क्या है इसका, तो नॉमिनल अकाउंट नेचर का है। किस नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, ठीक है, ओके, नॉमिनल अकाउंट नेचर का। तो नॉमिनल का रूल भी फॉलो करेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। देन इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनाते हैं। इट रिकॉर्ड्स एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम, दो तरह के एक्सपेंसेस होगा, एक चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। चार्ज वाला आइटम पीएल अकाउंट में जाएगा और एप्रोप्रिएशन वाला पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्रीज इन दिस अकाउंट गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, ओके। तो बच्चे ये हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के फीचर्स बता दिया, आपको याद रहना चाहिए कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएल, नॉमिनल नेचर क्या है, क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कैसा आइटम रिकॉर्ड करता है, एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम, मतलब जो भी इसमें रिकॉर्ड है दीज आर द एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम, ठीक है। अब देखते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। इसमें दो साइड है, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। देखिए सबसे पहले पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट हुआ, वो नेट प्रॉफिट यहां पे आया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, पीएल का नेट प्रॉफिट आया। अब क्या होगा, जो भी एप्रोप्रिएशन आइटम हमें पार्टनर्स को देना है वो इसमें लिखाएगा, जैसे पार्टनर सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम है जो हम पार्टनर्स को पे करेंगे। पार्टनर्स से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंपोज करना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट इंपोज करना है, चार्ज करना है, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर कभी कहा गया है कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो यहां पे जाएगा। कहोगे सर ये रिजर्व क्यों यहां पे लिखाया, क्योंकि रिजर्व इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन नेचर हो गया। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। फिर अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में बांट देंगे अवेलेबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में और फिक्स है तो करेंट अकाउंट में, ठीक है। फिर सुन लो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले पीएल से नेट प्रॉफिट है वो लिखे, फिर जो भी पार्टनर्स को देना है वो दे देंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, अगर रिजर्व में पॉइंट कहा गया है तो रिजर्व पे लिख देंगे, फिर प्रॉफिट बांट देंगे अग्री रेशियो में। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ देता है फ्रॉम फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्या क्या रिकॉर्ड होता है इस अकाउंट में वो देख लो, तो बाकी जो चीजें हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। याद रखना ये इसमें पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन सारा आइटम नहीं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं जाएगा, रेंट पेड टू पार्टनर्स नहीं जाएगा, वो पीएल में जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज नेचर का है, ठीक है। बाकी इसमें जो आता है एक बार आप जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। समटाइम्स मैचिंग आइटम भी दे देगा, चार आइटम इधर चार आइटम इधर, उसमें हो सकता है एक एप्रोप्रिएशन आइटम दे दे और पीएल अकाउंट दे दे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे दे, उसमें जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चार्ज वाला पीएल, एप्रोप्रिएशन वाला पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। देखो इसके बाद है बच्चे, इसमें अब इसके बाद है दो वर्ड है, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो फर्म के लिए पे करना कंपलसरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चार्ज नेचर एक्सपेंसेस इज पेड बाय द फर्म इन बोथ सिचुएशन वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और सफर फ्रॉम द लॉसेस। इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये चार्ज हो गया। और एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम इट विल बी पेड बाय द फर्म ओनली इन द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट इन केस ऑफ लॉस। ये कहां रिकॉर्ड होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ओके, नोट कर लो।
इसके बाद एक बच्चे याद रखना, हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसका सीक्वेंस क्या है। क्लास 11th में तो आपने तीन ही अकाउंट पढ़ा था, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो आपको पता है ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। बट क्लास 12th में आपने दो अकाउंट और पढ़ा था, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आउट ऑफ दैट 5 पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। तो याद रखना, सबसे सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंट्स बनेगा उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर के सीयूटी में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे बनेगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देन बैलेंस शीट। इसमें बच्चे ट्रेडिंग क्यों बनता है, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, क्यों बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। पीएल क्यों बनता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किस लिए बनता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। और बैलेंस शीट क्यों बनता है, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जानने के लिए। ठीक है, सेशन के एंड में। तो ये 5 अकाउंट सीक्वेंस हो गए, ट्रेडिंग, देन पीएल एप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट। और उसमें सबका हमने मीनिंग बता दिया, ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए, पीएल नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। बैलेंस शीट से पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का पता चलता है बैलेंस शीट से। ठीक है, ट्रेडिंग में कैसा एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। एक एक पॉइंट हमने बेसिक सारे पॉइंट लिखा है कि सीयूईटी क्रैक करने के लिए ये नोट्स और क्लासेस सफिशिएंट है ना। हम सारे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, एमसीक्यू भी करवाएंगे, पीवाईक्यू भी करवाएंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, चलो अब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, ये दो तरीके से हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है और दूसरा जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। पढ़े थे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन 2 टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होगा तो 2 अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। कैपिटल जब फिक्स होगा तो कैपिटल करेंट, लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा देन वी आर प्रिपेयरिंग ओनली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। फिर याद रखना, जब कैपिटल फिक्स होता है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, फिक्स कैपिटल हमेशा सीआर बैलेंस शो करेगा। लेकिन वहीं पे जब करेंट अकाउंट का मे बी डेबिट बैलेंस, मे बी क्रेडिट बैलेंस, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ऑल्सो मे बी डेबिट, मे बी क्रेडिट। अगर क्वेश्चन आ जाएगा विच कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट हैज नेवर डेबिट बैलेंस, निगेटिव बैलेंस नहीं होता है फिक्स का। और बाकी करेंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सो इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, में सो निगेटिव बैलेंस। जब कैपिटल का डेबिट बैलेंस आएगा दैट इज कॉल्ड निगेटिव बैलेंस। ठीक है ना, बट फिक्स कैपिटल ऑलवेज सोज क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि जिस ट्रांजेक्शन से कैपिटल निगेटिव हो सकता है वो चीज फिक्स कैपिटल में वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो करेंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक ना, जैसे ड्राइंग हो गया, उसके बाद लॉस हो गया, ये सब चला जाता है करंट अकाउंट में, तो इसलिए कैपिटल फिक्स वाले केस में नेगेटिव शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ूं, चलो। देखिए, फिक्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, बच्चे जब कैपिटल फिक्स होगा तो 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और दूसरा
करेंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होता है तो दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है, ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स का क्रेडिट में लिखते हैं। देन अगर पार्टनर कभी एक्स्ट्रा पैसा लाया है एज एडिशनल कैपिटल तो इससे कैपिटल बढ़ेगा, ये भी क्रेडिट में लिखाएगा। पार्टनर अगर कभी कैपिटल विड्रॉ करता है परमानेंट यूज के लिए, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल रहेगा तो डेबिट में। देन क्रेडिट के टोटलिंग में से क्या करते हैं, डेबिट वाला माइनस कर देते हैं तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो फिक्स जब कैपिटल रहेगा तो क्या क्या रिकॉर्ड होता है कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल परमानेंटली विड्रॉल और क्लोजिंग। अगर कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच अफेक्ट फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट को दो ही ट्रांजेक्शन अफेक्ट करता है, कौन, एक एडिशनल कैपिटल और दूसरा कैपिटल विड्रॉन। एक एडिशनल कैपिटल और दूसरा कैपिटल विड्रॉन, इसके अलावा फिक्स कैपिटल किसी भी ट्रांजैक्शन से चेंज नहीं होता। ओपनिंग तो शुरू में है, अफेक्ट किससे होगा, या तो जब एडिशनल आएगा या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ हो जाएगा पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, ओके, इसलिए इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बट करेंट अकाउंट का मे बी डेबिट बैलेंस एक सेकंड, फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। बट करेंट अकाउंट का मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, जनरली क्रेडिट होता है बट ऑल्सो मे शो डेबिट बैलेंस। ठीक है, ओके। करेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन इंडिकेट कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर है वो। उसके बाद डेबिट में आएगा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल अकाउंट से जब लॉस होगा तो फिर बैलेंसिंग करेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए फॉर्मेट में कि क्या चीज क्रेडिट में आता है, क्या चीज डेबिट में आता है। मैंने सारे मैक्सिमम पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखा हूं, चलिए इसको नोट कर लो। तो ये नोट कर लो तो बच्चे, जब व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करेंट अकाउंट बनेगा। ठीक ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा तब क्या क्या आता है, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो क्या क्या आएगा, एक आएगा ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट शेयर, फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो दो अकाउंट नहीं बनेगा कैपिटल करेंट, एक ही बनेगा कैपिटल अकाउंट। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। अब है जर्नल एंट्री फॉर वेरियस आइटम्स शोन इन पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से रिलेटेड, पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। उसमें केस में क्या एंट्री होगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का क्या एंट्री होगा, क्लोजर का क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउ करने का, क्लोज करने का। तो जल्दी से इस एंट्री को नोट कर लीजिए, आप इस एंट्री को नोट कर लीजिए। यहां पे अगर पीएल अकाउंट्स का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन जब जाएगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और क्रेडिट साइड में जाएगा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जो क्रेडिट में है जनरल में वो डेबिट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। जब पार्टनर्स के कैपिटल पे आप इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और फर्म अलाउ कर रहा है इंटरेस्ट तो फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब इसको क्लोज करेंगे तो पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्लोज करने के टाइम में पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। जनरल एंट्री हो जाएगा जो डेबिट में है जनरल में वो क्रेडिट, और पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसके जस्ट अपोजिट। जल्दी से करिए, नोट करिए। हो गया ये, चलिए और भी दो एंट्री, तीन एंट्री है, नोट करिए इसको भी। एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, और एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको भी नोट कर लीजिए। तो बच्चे ये दोनों जनरल एंट्री आपको पता रहना चाहिए अच्छे से, ठीक ना।
ये जो क्लोजर एंट्री जर्नल एंट्री है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक है कि मैनेजर्स कमीशन। बच्चे ये टॉपिक आपको याद होगा, मैनेजर्स कमीशन पढ़े थे आपने, पार्टनर्स कमीशन पढ़ा था। तो मैनेजर्स कमीशन क्या है? तो मैनेजर्स कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखना, पार्टनर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर्स कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन नेचर का है, और मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसलिए चार्ज नेचर का है, कहां रिकॉर्ड इसको करेंगे? डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। मैनेजर्स कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और एक ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग रहेगा तो मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट बाय 100। अगर आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, रेट बाय 100 प्लस रेट। और पार्टनर्स कमीशन कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दोनों का कैलकुलेशन सेम है, मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन का कैलकुलेशन सेम है। बस अंतर यह है कि मैनेजर्स कमीशन पीएल अकाउंट के डेबिट में आता है और पार्टनर्स कमीशन पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। ठीक है, प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ लोन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो फर्म उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा अग्री रेट से, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं होगा तो 6% पर एनम। ठीक है, और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए चार्ज नेचर का है, फर्म दोनों सिचुएशन में पे करेगा। पार्टनर से फर्म अगर लोन लिया है तो फर्म उस पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग कहां होगा? पीएल अकाउंट में। कहां होगा? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन। और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे करेगा अग्रीड रेट से, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं है देन 6% पर एनम के हिसाब से। और उसका दो जर्नल एंट्री है, फर्म जब इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा तो फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, और जब उसको क्लोज करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो उस लोन पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पार्टनर्स, जैसे यहां अगर फर्म लोन दिया है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा अग्री रेट से, और रेट अगर तय नहीं होगा तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय लोन टू अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज अ गेन फॉर द फर्म, फर्म के लिए गेन है, और इसकी रिकॉर्डिंग होगा पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या करेंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएल अकाउंट। जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, चलिए अब आते हैं रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। आपको पता होना चाहिए कि रेंट और लोन का इंटरेस्ट दोनों, रेंट जो है दोनों आइटम जो है चार्ज नेचर का है। तो रेंट पेड टू पार्टनर किस नेचर का है? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसकी रिकॉर्डिंग कहां होगा? पीएल के डेबिट में, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक है, और इसका एंट्री देख लीजिए, व्हेन रेंट इज पेड टू पार्टनर, रेंट जब पे करेंगे तो पार्टनर से कोई मतलब नहीं, रेंट पे कर रहे, रेंट डेबिट टू कैश करेंगे। और यदि रेंट पेबल है, पे करना बाकी है, तो रेंट टू रेंट पेबल, और साल के अंत में रेंट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएल अकाउंट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, याद रखना रेंट पे चार्ज नेचर का होता है, पीएल के डेबिट में जाता है। ठीक है, प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। अब आगे आते हैं, इन केस ऑफ लॉस टू फर्म, यदि फर्म को लॉस हो गया तो क्या करेंगे लॉस के केस में? देखिए, इफ द फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर्स विल नीदर अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना कोई सैलरी देंगे। देयर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड, एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएल अकाउंट। बच्चे, जब फर्म को लॉस हो गया तो कोई भी अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं देंगे, उस केस में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे और लॉस को पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। When appropriation is more than profit, जब appropriation देने वाला आइटम अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो क्या करेंगे? appropriation के रेशियो में उसको बांट देंगे। कि इन केस वेयर appropriation सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स interest on capital and salary to partners etc. are more than available profit, then profit will be distributed in the ratio of appropriation. appropriation के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? पहले केस में हमने कहा लॉस हो गया तो लॉस में कोई भी एप्रोप्रिएशन आइटम नहीं देंगे। दूसरे केस में प्रॉफिट तो है बट अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन आइटम, या व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट तो अवेलेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो। ए टू जेड थ्योरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। और हाँ, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग, हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, हमारे कोचिंग का एड्रेस है लंका वाराणसी। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर लीजिए 8676080858 या 7743045542 पे कॉल करके हमें आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ 11th 12th कॉमर्स और सीयूईटी का प्रिपरेशन का बैच अभी चल रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जल्दी से करिए। ठीक है, या गूगल मैप पे भी लिख सकते हो गुडविल एडुकेयर, ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग, जिसमें आप एवरेज पीरियड याद किए थे, याद है? एवरेज पीरियड कहोगे सर याद ही नहीं हुआ था, हमको पता है याद नहीं हुआ होगा, बट एवरेज पीरियड आपने पढ़ा था। ठीक है, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग, तो इसमें आपने पढ़ा था व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड एंड, है ना? व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। ये 6 केसेस आपने पढ़ा था। फिर हाफ ईयरली और 9 मंथ वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद है? तो जब भी बच्चे मंथली ड्राइंग हो या क्वार्टरली ड्राइंग हो, इक्वल इंटरवल पे हो, इक्वल अमाउंट हो, एट दैट टाइम यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो आप ये टोटल ड्राइंग तो निकाल लेते हो, मंथली है तो मंथली ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, टोटल ड्राइंग निकल जाता है। रेट इज जनरली गिवन द क्वेश्चन, रेट बाय 100 कर देते हो, एवरेज पीरियड भूल जाते हो तो एवरेज पीरियड का हम लिस्ट ही आज ला दिए हैं आपके लिए, है ना? भूलोगे नहीं, एवरेज पीरियड अपॉन 12। और फिर है एवरेज पीरियड निकलता कैसे है? तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। एक क्वेश्चन सीयूटी में पूछा गया था कि एवरेज पीरियड हम लोग कब यूज करेंगे, तो उसका आंसर होगा कि ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, सारे ड्राइंग का अमाउंट इक्वल हो, एंड टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग इज इक्वल, ड्राइंग का अमाउंट भी इक्वल हो, टाइम गैप भी इक्वल हो, तब एवरेज पीरियड सुटेबल होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए तो जल्दी से नोट करिए। तो अभी हम आपको एवरेज पीरियड का लिस्ट बताएंगे। हो गया, चलिए देखिए एवरेज पीरियड का हम टेबल ला दिए हैं आपके लिए। ठीक है, देखो देखिए मंथली ड्राइंग फॉर 12 महीने, अगर आप सालों भर 12 महीने मतलब 12 महीने ड्राइंग किए हैं, हर महीने कभी बिगिनिंग में, कभी मिड में, कभी एंड में, तो ध्यान दीजिए एवरेज पीरियड क्या होगा। व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, 12 महीने ड्राइंग करेगा तो बिगिनिंग वाले में 6.5 मंथ, मिडिल वाले में 6 मंथ और मंथ के एंड वाले में 5.5। याद हो गया? मंथ के बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6, एंड में 5.5। अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली का, तो क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, मिडिल में 6, एंड में 4.5, क्वार्टर वाले केस में। अगर हाफ ईयरली ड्राइंग है 12 मंथ के लिए, हाफ ईयरली, तो
अगर इच हाफ ईयर के बिगिनिंग में ड्राइंग करोगे तो एवरेज पे 9 मंथ, मिडिल में 6, एंड में 3। अगर मंथली ड्राइंग 6 महीने के लिए है तो बिगिनिंग वाले में 3.5 एवरेज पीरियड होगा, मिड में 3, एंड में 2.5। अगर मंथली 9 मंथ के लिए है तो बिगिनिंग में 5 मंथ, मिड में 4.5, एंड में 4। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि आएगा। अगर आपको ये सीखना है तो हमारा क्लास 12th का प्लेलिस्ट है गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे, उसमें जब हम क्लास 12th में पढ़ाए हैं तो काफी डिटेल में बताए हैं, आप एक बार जाके वहां से सीख लीजिए। ठीक है, यहां पे वन शॉट में आपको हम समझा दिए हैं कि ये कैसे आया है। बस हमने भी फॉर्मूला का ही यूज किया है, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है ये। ठीक है, एक साथ इतना मिलता जल्दी नहीं है, तो आप नोट कर लो। और अगर सीखना है तो गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे क्लास 12th का जो फंडामेंटल का वीडियो है उसमें ये सिखाया गया है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट है तो क्या करना है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट के रिलेटेड साइलेंट है तो पार्टनरशिप कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, when partnership agreement provide interest on capital but it is silent about treating as a charge or appropriation। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहा है इंटरेस्ट देना है, बट साइलेंट है कि इसको चार्ज ट्रीट करना है कि अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तो उस केस में अगर लॉस होगा तो लॉस में इंटरेस्ट नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। When profit before interest is equal to or more than amount of interest तो फुल अमाउंट दे देंगे, और जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन तो इंटरेस्ट अलाउ करेंगे अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट चार्ज नेचर का है तो फुल अमाउंट इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन फर्म इनकर्स प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, 3 पॉइंट था कि अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं देना है, चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन ने कुछ नहीं बोला तो यू विल ट्रीट अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना, अप टू प्रॉफिट दोगे मैक्सिमम, और जब चार्ज बोले यू विल अलाउड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और चार्ज वाले में इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा पीएल अकाउंट में। चार्ज नेचर का इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा कहां पे, पीएल अकाउंट में। नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिए, अकाउंटिंग पास्ट एडजस्टमेंट याद है, जिसमें आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे और जर्नल एंट्री करते थे, सिंगल जर्नल एंट्री, तो पास्ट एडजस्टमेंट को हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशन डिस्कवर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब बुक्स ऑफ अकाउंट हमने क्लोज कर लिया उसके बाद कुछ एरर डिटेक्ट हुए हैं, जैसे पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था नहीं दिए, या नहीं देना था गलती से दे दिए, देना था 10 दे दिए 12, देना था 12 दिए 10। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था नहीं किए, है ना, पार्टनर्स को कमीशन देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांट लिए, इस तरह के मिस्टेक एक होता है। और एक होता है तो एरर को दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, एक बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरा बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। ठीक है, दो टाइप से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब सिंगल जर्नल एंट्री करते हैं तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और सबके लिए अलग अलग एंट्री करेंगे तो लास्ट में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस हम करवाएंगे, इसके क्वेश्चंस करवाएंगे। नेक्स्ट है When separate adjustment entry for each error and omission are pass, तो इसमें हम बता ही दिए जब सेपरेट एंट्री करेंगे तो हम लोग लास्ट में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। नोट कर लो इसको भी। चलिए आगे बढ़े। अब आ गया टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी में आपने पढ़ा था कि गारंटी कोई पार्टनर दे सकता है या फर्म दे सकता है।
ठीक है, अगर पार्टनर दिया है तो पार्टनर, सिंगल पार्टनर दे सकता है, सारे पार्टनर दे सकते हैं, तो जो पार्टनर गारंटी दिया है उसके में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अगर जिसको गारंटी दिया गया उस जितना का उससे कम प्रॉफिट उसको मिला है तो जिसने गारंटी दिया उसके में से लेस कर देंगे, और जिसको गारंटी दिया गया है उसके में ऐड कर देंगे। और फर्म दिया है तो सारे पार्टनर्स में से लेस करेंगे। दिया रहेगा कि फर्म किस रेशियो में दिया है, अदरवाइज मान लेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो, और एक गारंटी गिवन बाय फर्म इन टू अ पार्टनर। नोट करिए, दो टॉपिक है इसमें कि when one or more partner have given guarantee to some other partner that he shall be given minimum amount of profit than the deficiency of guaranteed amount over his share of profit borne by a partner or partners who have given guarantee in the agreed ratio. Where the agreed ratio is not given, deficiency will be borne by their profit sharing ratio. या तो agreed ratio में, अगर agreed नहीं है तो profit sharing ratio में. In such case, if the profit share of guaranteed partner is less than guaranteed profit, then guaranteed amount is credited to the capital account of guaranteed partner and the balance profit is distributed among the remaining partners in their profit sharing ratio. ठीक है, नोट करिए, ये दोनों नोट कर लो। चलो, अब बच्चे हम लोग, बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, कैसे आपसे ज्वाइन करेंगे, ऑफलाइन पढ़ना होगा तो कहां पे आएंगे। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, और हमारे ऑफलाइन कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में सीयूटी का भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। सीयूटी में बीकॉम एंट्रेंस के लिए जिन बच्चे को सीयूटी में बीकॉम का प्रिपरेशन करना होता है वो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आते हैं। हमारे ऑफलाइन कोचिंग एग्जैक्ट एड्रेस है लंका वाराणसी, लंका थाना के जस्ट बगल में। आप हमसे ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए 8676080858, या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का एड्रेस आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप देश के किसी भी कोने से आप पढ़ रहे हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आप हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हो, और ऑनलाइन के लिए गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे चैनल है गुडविल एडुकेयर का, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बच्चे हम इसके एमसीक्यू करेंगे। जो पीवाईक्यूज है, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सीयूटी में प्रीवियस ईयर, जो 2022 से आपको पता है सीयूटी हो रहा है 2022 से, 2022 से टिल डेट आज तक जितने भी ईयर में सीयूटी हुए हैं, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, हर साल के पीवाईक्यूज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको पूछेगा मैच द फॉलोइंग, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा, आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले एक बार जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिना देर किए हुए, बिना देर किए हुए। चलो बच्चे, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। इनमें से कौन सा आइटम एप्रोप्रिएशन का नहीं है? कौन सा आइटम एप्रोप्रिएशन का नहीं है? नॉट, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन नेचर का है, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए एप्रोप्रिएशन वाला आइटम कहां जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो हमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जल्दी से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं नॉट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन आइटम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स कमीशन भी है, इंटरेस्ट सैलरी भी है, और इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो हमसे पूछेगा कौन सा नहीं है, तो थर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस नेचर का है? चार्ज नेचर का है। ठीक ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो किस नेचर का है? चार्ज नेचर का है। हमसे पूछा कौन सा एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। हाँ, इससे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए इस तरह का प्रिंटेड सीट गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में मिल जाएगा आपको, सारे पीवाईक्यूज का, है ना। देखो हर टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर आपको
सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहा है, फिर देखो मैच टाइप क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बच्चे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी एनटीए में पूछ रहा है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन वो भी है। उसके बाद आप देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको जिनको भी चाहिए गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में मिल जाएगा, और ये लगा लोगे तो समझ जाओ सीयूटी निकल जाएगा पक्का, ये लगा लोगे तो सीयूटी पक्का निकल जाएगा, ठीक ना। और हाँ, ऑनलाइन के लिए गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है ना, वहां पे ऐप में बैच वाले सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बाकी से अलग है ना। जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी लोग कॉमर्स स्ट्रीम में डील कर रहे हैं, उसमें हमारा पढ़ाने का स्टाइल बाकी से अलग है, यूनिक है। चलिए क्वेश्चन है कि A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. जब फाइनल अकाउंट बन गया तो ये देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर नहीं किए। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर अमाउंटेड टू 8,000, 6,000 एंड 4,000 इन एडजस्टमेंट एंट्री। किसको क्या करेंगे, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर नहीं किए, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर करेंगे A, B, C टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर नहीं किया, अब करेंगे तो उनसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उन्हें कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक ना। उनका कैपिटल डेबिट कर देंगे। ए का कितना 8,000, बी का कितना 6,000, सी का कितना 4,000, टोटल कितना हो गया 8 6 14 4 18,000, ठीक है। अब इसको 531 में बांटना है, 5 3 8 1 9, ठीक ना। तो ये हो गया 10,000, इसका हो जाएगा 6,000, इसका हो गया 1 सेकेंड 8,000 6,000 4,000, ठीक है। 8 6 14 4 18, 5 3 8 1 9, और इसका हो गया तो 531 में बांटना है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्रेडिट कर दिए, नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट आएगा यहाँ पे कौन ज्यादा है, 2,000 से क्रेडिट ज्यादा है, इसका दोनों बराबर है, यहाँ 2,000 से डेबिट ज्यादा है, तो जो 90 हो जाएगा ए क्रेडिट और सी डेबिट, ए क्रेडिट सी डेबिट, सी डेबिटेड 2,000, बी क्रेडिटेड, सी डेबिटेड 2,000 एंड ए विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंट अकाउंट ऑफ इच पार्टनर इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ करेंट अकाउंट। आपसे पूछा गया करेंट अकाउंट डेबिटेड, किस चीज से डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, नहीं, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ करेंट अकाउंट जाएगा। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, नहीं, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट में। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, नहीं, ये करेंट के क्रेडिट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से डेबिट करेंगे करेंट अकाउंट, ठीक ना। थर्ड का सेकेंड करेंट अकाउंट डेबिटेड, तो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हो गया, और जब कैपिटल फिक्स होता है तो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला कैपिटल के डेबिट में जाएगा, ठीक ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करेंट के डेबिट में। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कैपिटल के क्रेडिट में। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल करेंट के क्रेडिट में। तो हमसे पूछा करेंट किससे डेबिट होगा, तो करेंट इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jaron, a partner in IT travel, withdraws same amount of money at the end of each quarter, same amount of money at the end of each quarter, ठीक है, for his personal use. The firm charge 465 as interest on his drawing, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट 8% पर एनम, व्हाट अमाउंट इज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कितना वो हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखो हेयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन 465, टोटल ड्रॉइंग नहीं दिया है, रेट दिया है, कितना है रेट
8% पर एनम, तो 8/100 एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में एवरेज पीरियड क्या था, क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6, एंड में 4.5, 4.5 अपॉन 12। ठीक है, अब देखो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें निकल जाएगा टोटल ड्राइंग, जैसे 465 इंटू 100/8, ये इधर आके रिवर्स हो जाएगा, इंटू 12/4.5 इक्वल टू टोटल ड्राइंग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो टोटल ड्राइंग निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो टोटल ड्राइंग निकल जाएगा। फिर उस टोटल ड्राइंग को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा आपको हर क्वार्टर के एंड में कितना ड्राइंग कर रहा है वो निकल जाएगा। ये हो जाएगा टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 15,500, और ये भी ऑप्शन में दिखेगा तो ये नहीं लगाना है। हमसे पूछा गया क्वार्टरली ड्राइंग कितना होती है, ये तो टोटल ड्राइंग निकला। अब उसने 4 बार ड्राइंग किया तो क्वार्टरली ड्राइंग को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ड्राइंग निकल गया। तो टोटल ड्राइंग को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्वार्टरली निकल जाएगा 15,500 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, जल्दी से देखो तो 3875। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए when the total amount withdrawn is given, total amount withdrawn is given but date of withdrawal is not given, then interest of drawing will be charged। जब अमाउंट दिया हो बट डेट नहीं दिया कि कब विड्रॉ किया गया तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करते हैं, 6 मंथ का। सेकेंड है ना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, बहुत टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज शोज डैश बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होगा तो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, हमेशा फिक्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सेकेंड, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आप यहां पे ध्यान रख लो, मैंने बताया भी था फिक्स कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, करंट अकाउंट मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, बट फिक्स कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ an amount of 7,500 is withdrawn at the end of bi-monthly, at the end of bi-monthly, इस वर्ड पे ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एन अमाउंट ऑफ 7,500 इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ बाई मंथली फॉर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 8%। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझना, जैसे अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि 7500 विड्रॉ किया गया एट द एंड ऑफ बाई मंथली, हर 2 महीने के एंड पे 7500 विड्रॉ किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट 2 महीना यहां पे एंड हुआ, नेक्स्ट 2 महीना, जैसे यहां हर महीने का एंड है ना, तो हर 2 महीने के एंड में फर्स्ट 2 मंथ का एंड, तो यहां पे 7500 विड्रॉ किया गया। एक सेकेंड, 31 मार्च मई को 7500, फिर इस यहां के 2 महीना बाद 31 जुलाई को 7500, फिर अगस्त सितंबर 30 सितंबर को 7500, फिर अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर को 7500, फिर दिसंबर जनवरी 31 जनवरी को 7500, फिर फरवरी मार्च 31 मार्च को 7500। मतलब कि हर 2 महीने के अंत में, शुरू का 2 महीने के बाद, फिर नेक्स्ट 2 मंथ बाद, नेक्स्ट 2 मंथ बाद, नेक्स्ट 2 मंथ बाद, नेक्स्ट 2 मंथ बाद, तो इसका इस तरह से टोटल ड्राइंग कितना हो गया, टोटल ड्राइंग हो गया 7500 इंटू 6, क्योंकि 6 बार ड्राइंग किया। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग तो निकल जाएगा, चलो 7500
मंथ में है, 6 बार ड्राइंग किया तो 7500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट दिया है ना, हाँ रेट है 8%, तो इंटू 8/100 कर देंगे। अब सवाल है सर एवरेज पीरियड क्या होगा, आपने तो बताया ही नहीं। हाँ ये नया टाइप का क्वेश्चन था। एवरेज पीरियड निकालोगे अपने से, कैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कैसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहला ड्राइंग किया गया है 31 मई को, सेशन क्लोज होने में कितना महीना, 10 महीना। आखिरी ड्राइंग है 31 मार्च को, 0 मंथ अपॉन 2, 5 आया एवरेज पीरियड। और इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आएगा जल्दी बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1500 फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, identified a section of Indian Partnership Act 1982 that state the outgoing partner has an option to receive either interest 6% per annum till the date of payment or such share of profit which has been earned with his or her money। बताइए सेक्शन 2, सेक्शन 32, सेक्शन 7, सेक्शन 37, बताइए कौन सा होगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका हो जाएगा सेक्शन 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए इसका। ठीक है, इसका बताइए। ए बी पार्टनर देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल आर 50,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट इज अग्रीड 6% per annum. B is allowed a salary of 2500 profit during the year prior to calculation of interest on capital, but after charging B salary 12,500. 5% net profit is paid to managers as a commission. Calculate the managers commission. तो याद रखना मैनेजर्स को कमीशन देंगे कोई भी एप्रोप्रिएशन के आइटम चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पे। तो बच्चे कोई भी एप्रोप्रिएशन के आइटम देने से पहले वाले प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन देंगे। तो ए बी पार्टनर है, कैपिटल है 50 या 30 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। बी को अलाउ करना है एनुअल सैलरी 2500, प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज 12,500। तो बी के सैलरी के बाद 12,500 है, 2500 सैलरी देंगे, तो बी के सैलरी से पहले कितना था 15,000। ठीक है, ओके। 5% कमीशन देना है मैनेजर्स को, तो इस 15,000 का 5% कितना हो जाएगा, मैनेजर्स को कमीशन दे दीजिए 750 रुपया। फोर्थ, ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 साहिल विड्रॉ 30,000 क्वार्टरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट इज चार्ज 8% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो साहिल विड्रॉ 30,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो साल में कितना हो गया, एक क्वार्टर में 30,000, तो साल के टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 4। रेट कितना है 8/100। एवरेज पीरियड क्वार्टर के बिगिनिंग में कितना हो जाता है 7.5/12। इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। 10 का 6,000। ठीक है, 6,000 आएगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, इसका जवाब दीजिए। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन सा अकाउंट पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, सस्पेंस, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएल। थ्योरी में बताए थे ना, थ्योरी में बताए थे ना, इसलिए हम बोले थे मेरा जो भी थ्योरी बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत रिसर्च किए हैं हम। ठीक ना, इतने साल से पढ़ाते हुए हमें
2022 से सीयूटी आ रहा है, तब तक मैंने कई हजार स्टूडेंट्स को सीयूटी क्रैक करवाया। इसके साथ ही बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जब सीयूटी नहीं था, बीएचयू एंट्रेंस था, तब भी हमने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बीएचयू और ड्यू में सिलेक्शन दिलवाया हूं। हर साल बच्चे को हम बीएचयू मेन कैंपस एज वेल एज ड्यू के हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, एसआरसीसी में एडमिशन दिलवाता हूं। तो आप भी, आपको जो गाइडेंस दे आप हमारे अकॉर्डिंग, गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिएगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो, वेयर विल यू रिकॉर्ड ड्रॉइंग मेड बाय पार्टनर्स आउट ऑफ, देखो यहां पे कहा इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, यदि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, वेयर विल यू रिकॉर्ड ड्रॉइंग मेड बाय पार्टनर आउट ऑफ हिज कैपिटल, आउट ऑफ हिज कैपिटल, तो ये तो कैपिटल में घटेगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल 12 का 2। अगर नॉर्मली ड्राइंग रहेगा तो करंट अकाउंट में डेबिट पाएगा, बट ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हम जब पार्टनर्स कैपिटल बताए थे वहां पे ये हाईलाइट भी किए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अंडर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट रूल्स 2014, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं रूल 10 के अकॉर्डिंग, बताइए। रूल 10 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे? 13, रिप्लाई करिए 50, कितने होंगे? 50। और याद रखिएगा पार्टनरशिप एक्ट नेवर रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पर्सन, हु रिस्ट्रिक्ट? रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Nawab, Sanya and Ritik are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. The partnership did provide for charging interest on drawing 10% per annum. Interest on drawing 10% per annum. Drawing of Nawab, Sanya and Ritik were 20,000, 15,000 and 10,000 respectively. After the final account have been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been charged. Interest on drawing चार्ज नहीं किया गया है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया गया, तो अब चार्ज करेंगे। क्या क्या पार्टनर है? नवाब, सान्या, ऋतिक, नवाब, सान्या, ऋतिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीसीआर ड्राइंग है, 10% इंटरेस्ट रेट है, बट डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया, तो 6 महीने का निकालेंगे। बीसीआर का 10% साल का 2000, 6 महीने का कितना हो जाएगा? 1000। इसका हो जाएगा 15 का 10%, 1500, 6 महीने का 750। इसका हो जाएगा 1000, 6 महीने का 500। कुल कितना हो गया? 1500 और 750, 2250। टोटल हो गया 2250। इसको बांट दीजिए 532 में, क्रेडिट कर दीजिए 532 में क्रेडिट कर दीजिए 14 का। तो बांटिए 2250 को 532 में बांटो बच्चे, 2250 को तो ये हो जाएगा 1125, 675, एक सेकंड 1125 यहाँ होगा, यहाँ 675 और यहाँ पे 450। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए यहाँ हो जाएगा 125 से क्रेडिट। 125 से कौन क्रेडिट होगा? नवाब। नवाब 125 से कहीं क्रेडिट है? हाँ, पहले वाले में है। और ये दोनों डेबिट होगा, ये होगा 75 रुपये से डेबिट और ये होगा 50 रुपये से डेबिट। पहला ऑप्शन 14 का फर्स्ट। जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, अब चार्ज करेंगे और जो अवेलेबल प्रॉफिट का बांट देंगे। एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, किसका है? पास्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट इसका देखिए 15 का, 15 का क्या होगा? Mr. Kunal withdraw 10,000 per month at the end of each month for the firm, from the firm for his personal use during the year ending 31 March 2022. So what will be the interest on drawing if he charge 8% per annum? Withdraw 10,000 per month at the end of, तो यहाँ टोटल ड्रॉइंग हो गया into rate by 100 into average period upon 12। टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया? 10,000 पर मंथ at the end of month, तो साल में हो गया 1,20,000 into rate by 100
और एवरेज पीरियड क्या होगा मंथ के एंड वाले में 5.5/12 सॉल्व करें कितना होगा 15 का, इसका होगा 4400, ठीक है 4400। चलिए आगे बढ़े। इसका जवाब दीजिए बच्चे। अ पार्टनरशिप कैन हैव मैक्सिमम 50%, दिस लिमिट इज सेट बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखना पार्टनरशिप एक्ट कभी भी आंसर में नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं होगा। जब भी ऑप्शन में होगा तो और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी एक्ट, उन दोनों में देखना कौन सा दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी एक्ट। 14 का 16 का बताइए, 16 का सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे होगा, कंपनी एक्ट ऑप्शन है ही नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। आइडेंटिफाई द वे बाय विच द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप कैन बी अल्टर्ड, पार्टनरशिप में जो भी क्लॉज है वो कैसे अल्टर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स कंसेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंसेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द पार्टनर्स कंसेंट, एंड क्लॉज ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट, partnership deed cannot be altered on the basis of consent of all the partners। थर्ड 17 का थर्ड, पार्टनरशिप में जो भी चेंजेज होगा सभी पार्टनर्स के सहमति से होगा, किसी एक से नहीं होगा। इसका जवाब दीजिए बच्चे। सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज सोन, पार्टनर सैलरी कहां शो करते हैं बताओ, हम जब पढ़ा रहे थे पीएल एप्रोप्रिएशन तो बताए थे ना, पार्टनर सैलरी कहां शो करते हैं बताइए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पे, एप्रोप्रिएशन में। क्यों, क्योंकि इसका नेचर क्या है, नेचर जो है वो एप्रोप्रिएशन नेचर का है, तो जो चीज एप्रोप्रिएशन नेचर का होगा वो कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्ट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फंड। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी नहीं होगा, पार्टनरशिप कभी नहीं होगा, कंपनीज एक्ट हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा, तो कंपनीज और सेंट्रल गवर्नमेंट देखना उसमें कौन सा दिया है, तो कंपनीज एक्ट 2013। 3 बार ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने आज, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। Rahul and Samarth were partners in a firm selling profits and losses in the ratio of 2:1. Their fixed capital were 8 lakh and 10 lakh respectively. For the year ended March 31st, 2023, the profit 6 lakh were distributed without providing the interest on capital. Profit 6 lakh were distributed without providing interest on capital, 10% per annum as in the partnership deed. While passing adjustment entry. प्रॉफिट राहुल समझ पार्टनर है, प्रॉफिट फिक्स कैपिटल है 8 लाख और 10 लाख, प्रॉफिट 6 लाख बांट लिया गया, ठीक है। तो पहले 6 लाख बांट लिया गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, तो पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन करेंगे राहुल सामर्थ टोटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे। 8 लाख का कितना परसेंट है, 10%, 80,000 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 1,20,000, 10 लाख का 8 लाख का 10%, 80,000 और 10 लाख का 10% 1 लाख, तो ये हो गया 1,80,000 और इसको 2:1 में बांट देना है, तो 2:1 1,20,000 और 80,000 में बांट दिए, तो इसका हो गया 20,000 से डेबिट और इसका हो जाएगा 20,000 से क्रेडिट। तो हमसे पूछा गया पासिंग जनरेटेड सामर्थ विल बी, तो सामर्थ को क्या किए हैं, क्रेडिट किए हैं 20,000 से, तो क्रेडिटेड बाय 20,000, ऑप्शन है ही नहीं, एक सेकेंड, 60 यहाँ 60 होगा ना, 62 जा 60, तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। 40,000 से क्रेडिट करेंगे, ऑप्शन ये 20 का सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी था, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, आपको बोला गया था कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट दे दीजिएगा और उसके बाद जो दे रहे हैं वो लॉस डिवीजन ऑफ लॉस के रूप में बांट दीजिएगा। इसका बताइए। रामा एंड सामा आर 2 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:5 है ये। देयर कैपिटल अकाउंट शोड
बैलेंस ऑफ 1,50,000 एंड 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum एंड प्रॉफिट हैज बीन अर्नड 28,000 ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है. कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 on 1 अप्रैल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 if partnership did provide interest on capital 10% per annum and firm earned a profit of 28,000 during the year. अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. तो यहाँ पे एक का कैलकुलेट किसका कहा, दोनों का कहा है. हाँ, रामा एक का हो गया 15,000, दूसरे का हो गया 20,000. 10% है तो ठीक है. हाँ बच्चे, तो ये हो गया. इसमें क्या कर रहा है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 15,000 और 20,000, कुल हो रहा है 35,000, जबकि हमारा प्रॉफिट ही कितना है 28,000 है. तो क्या पॉसिबल है कि अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट दे? नहीं पॉसिबल है. तो इसका रेशियो निकालेंगे. 5 3 जा 5 4 जा 3:4. 3:4 में इसको बांट देंगे. तो 7 7 चौक 28, 12,000 और इसको 16,000. 12,000 16,000 दिस वन. ठीक ना. ये टॉपिक हो गया व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, जब हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है. इसको नोट कर लो. ये देखो, the business of a partnership firm may be carried on by all the partners or any of them acting for all. Identify the features of partnership indicated in the above statement. बिजनेस किसी एक पार्टनर के द्वारा रन हो सकता है या सबके बिहाफ में कोई एक भी वर्क कर सकता है. तो इस कौन सा फीचर्स की बात करें? एग्रीमेंट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. म्यूचुअल एजेंसी. In the absence of partnership deed, which of the following rule will be followed? In the absence of partnership deed, which rule to be followed? जब डीड का absence रहेगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा? तो देखिए, जब डीड absent रहेगा तो कौन कौन सा रूल फॉलो होगा, ध्यान दीजिएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, हाँ ये होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल रेशियो नहीं. तो थर्ड होगा इसका, 23 का थर्ड. नेक्स्ट 24. Choose the amount of interest on drawing charge from Ajay if he withdraw 10,000 in the beginning of each month from the firm for his personal use ending 31 मार्च 2022 for whole year. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 8% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. 10,000 ड्राइंग कर रहा है हर महीने के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ इच मंथ. 1,20,000 इंटू रेट बाई 100, मंथ के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड कितना होता है 6.5/12. ठीक है. चलिए इसको सॉल्व करिए. तो सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आ रहा है, बताइए. सॉल्व में बताइए कितना आ रहा है. 24 का थर्ड होगा इसका 5,200. 5,200 24 का थर्ड. ठीक है.
इसका बताइए 25 का। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ऑन 31 मार्च 2023। कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2023, मतलब ध्यान रखना यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया है। क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है, सेशन के एंड के कैपिटल की बात कर रहा है। ऑन 31 मार्च 2023 कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस स्टूड ए का है 1,29,000, बी का है 86,000। इंडिविजुअल प्रॉफिट जो है 50,000 है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैज बीन क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% क्रेडिट कर दिया गया है, दे दिया गया है। एंड ए हैड ऑल्सो ऑब्टेन अ सैलरी 10,000 एनुअली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल। तो बी क्लोजिंग कैपिटल बी का कितना है? 86,000। साल के अंत का कैपिटल दिया है हमें। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो ओपनिंग पे डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 को 3:2 में बांट दिया गया है। तो लेस प्रॉफिट, जो बांटा गया प्रॉफिट है बी का शेयर, वो माइनस कर देंगे, तो आ गया 66,000। और कुछ तो है नहीं। अब इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है इसमें, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब ये आएगा ओपनिंग कैपिटल। अब कहेंगे सर ओपनिंग कैपिटल तो हमको पता ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है? इंटरेस्ट है 10%, तो ये 10% इंटरेस्ट है। जब भी दिया जाता है इंटरेस्ट तो ओपनिंग कैपिटल पे, इसका मतलब ये वाला फिगर 110% है। 110% का वैल्यू 66,000, तो 100% का वैल्यू 60,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है, दिस वन। यहाँ पे ये सेंटेंस ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन क्रेडिटेड टू देम, ये दे दिया गया है। ठीक है, 25 का 4th। ठीक है, पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर, पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, प्रोविजन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और इंडियन स्टाम्प एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहीं कहीं आंसर ये दिखेगा और कभी कभी ये दिखेगा, तो स्टाम्प एक्ट राइट आंसर होगा। 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहा है? 3:2 में। इफ फर्म इनकर्ड अ लॉस 10,000, फर्म को हो गया लॉस 10,000 का, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस शेयर्ड बाय पार्टनर। लॉस किस रेशियो में शेयर करेगा? इक्वली अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशियो, अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहा है उसी रेशियो में लॉस भी शेयर करेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 27 का सेकेंड। ठीक है, in which of the following case claim is valid, in each of the following case claim is valid if partnership agreement is silent, जब partnership agreement silent हो। साइलेंट, संजय एक्टिव पार्टनर है, इसको सैलरी मिलेगा नहीं। मोनिका लोन एडवांस की इंटरेस्ट 10% नहीं। संजय मोनिका कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 लाख 5 लाख कैपिटल और इक्वल शेयर, हाँ ये इक्वल शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, मतलब कि जब एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा, बाकी कोई चीज की बात नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन दी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फॉलोइंग रूल फॉलो। जब डीड अब्सेंट है कौन कौन सा रूल फॉलो होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली यस, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रेशियो नो, थर्ड ऑप्शन। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक ना? क्लियर रहेगा तुरंत बना लोगे। In the absence of partnership deed, identify the rate of interest should be charged on the drawing. In the absence of deed, जब deed absence है, no interest will be charged. Fourth, 30 का fourth, 30 का fourth, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इफ डीड इज साइलेंट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इफ डीड इज साइलेंट, यदि पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो, according to partnership agreement if deed is silent then profit sharing ratio will be, profit sharing ratio क्या होगा, deed silent है, profit sharing ratio क्या होगा बच्चे, इक्वली। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ए कमीशन फ्रॉम द फॉलोइंग, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,65,000 है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,65,000, ए वांट्स 10% कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो नेट मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, $15,000, सेकेंड ऑप्शन 32 का सेकेंड। थर्टी थ्री देखिए, if personal assets of the partner can be used to pay off the firm's debt, then firm's assets are not sufficient. In which of the following features is highlighted above? Unlimited liability of the partner, जब पार्टनर का पर्सनल एसेट्स का यूज किया जाएगा फर्म के डेप्ट को पे करने के लिए, इसका मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, बताइए। हाँ, इससे क्या होगा, रमन अ पार्टनर विड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 8 मंथ, विड्रू 10,000 एट बिगिनिंग ऑफ फॉर 8 मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग हो गया 80,000 इंटू रेट बाई 100, रेट कितना है 6/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, और फिर 15,000 एट द एंड ऑफ लास्ट 4 मंथ, 15,000 लास्ट 4 मंथ में, तो वहाँ हो गया 60,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है, जैसे वो शुरू से, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, शुरू का 8 महीना, शुरू का 8 महीना 10,000 विड्रॉ कर रहा है हर मंथ के बिगिनिंग में, टोटल ड्राइंग हो गया कितना 80,000 इंटू रेट बाई 100। अब हर मंथ के बिगिनिंग में पहला ड्राइंग के बाद बचा होगा कितना महीना 12, आखिरी यहाँ किया होगा बिगिनिंग में, तो बचा होगा 5/2, तो 17/2 मतलब 8.5, यहाँ पे एवरेज पीरियड में हो जाएगा 8.5, 8.5, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हर मंथ के एंड में किया है, तो पहला मंथ के एंड में किया होगा कितना 15,000 हर मंथ के एंड में, टोटल ड्राइंग 60,000 इंटू रेट बाई 100, एंड वाले में पहले ड्राइंग का बचा होगा 3 महीना, आखिरी के बाद 0/2, तो 1.5 यहाँ पे 1.5, ठीक है। अब इसको इंटू करिए, दोनों को सॉल्व करिए, बताइए कितना आया इसका आंसर 34 का, इसका आपका आएगा 3,850, ठीक है, टोटल मिला के 3,850, ठीक है।
हाँ, रमन पार्टनर विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 10,000 हर महीने के बिगिनिंग में फॉर 8 मंथ। यही तो क्वेश्चन अभी किए हैं, ये सेम क्वेश्चन है। अब मैच टाइप क्वेश्चन है, मैच टाइप क्वेश्चन बच्चे बताओ, मैच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से मैच टाइप क्वेश्चन का। इसका ए बी सी डी लिख दो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पर्सनल अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट और कमीशन टू पार्टनर। पोजीशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं? बैलेंस शीट को कहते हैं। जो आता है पहले वो कर लिया करो, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जाएगा पीएल अकाउंट में, चार्ज नेचर का है। फिर पर्सनल अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कमीशन टू पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन में। देखो, पहले का 4 दूसरे का थर्ड, पहले का 4 दूसरे का थर्ड, पहले का 4 इसमें नहीं है, ये हट गया, यहाँ भी नहीं है, ये हट गया, दो जगह है, थर्ड वाले में फोर्थ वाले में। तो आगे भी सेकेंड कंपेयर करो, बी का सेकेंड, बी का यहाँ सेकेंड नहीं है, ये हट गया, यहाँ पे बी का सेकेंड थर्ड, बी का थर्ड यहाँ पे है, सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है, ये पूरा मैच किया। ठीक है, हो गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें, मैचिंग क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बनता है। ठीक ना? देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके, इक्वल ए बी सी डी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल वर्ड यूज करेंगे, पहले का फर्स्ट। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में 6% पर इनम, जब जब डीड नहीं रहेगा तब की बात करेगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ए बी सी डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डी का फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन में 6%, पहले का थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी। याद करो, हम जब पढ़ा रहे थे बोले थे चार्ज और चार्ज और अलाउड वर्ड पे ध्यान देना। तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी जो है इसके लिए अलाउड वर्ड यूज करते हैं, सैलरी के लिए अलाउड, सी का 4, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए विल नॉट चार्ज, बी का सेकेंड। तो हो गया थर्ड, थर्ड सेकेंड, थर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, दोनों में कंपेयर करिए, बी का सेकेंड, सी का 4, डी का फर्स्ट, ये मैच कर गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया इसका 36 का 4। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, ए बी सी डी में इंटरेस्ट ऑन एडवांस बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इक्वल वर्ड यूज कर देंगे, तो डी का थर्ड, डी का थर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सी का 4। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नॉट चार्ज, बी का फर्स्ट, और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए सेकेंड, पहले का सेकेंड, पहले का सेकेंड यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, बाकी कंपेयर करिए, पहले का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का थर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल, जल्दी जल्दी करो बच्चे, बहुत टाइम मत लो, क्योंकि आपको ना टाइम नहीं है, आपका एग्जाम में अब उतना समय दिन बचा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, तो थोड़ा फास्ट करिए। ए बी सी डी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इक्वल, डी का थर्ड, डी का थर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो भी किए ही थे, 37 दो बार हो गया, अच्छा 38, ए बी सी डी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी पेबल टू। जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉल, कैपिटल का एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करें, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस चला जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का 4, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल,
बी का थर्ड, ड्रॉइंग डेबिट ऑफ करेंट अकाउंट, सी का सेकेंड, सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट ऑफ करेंट अकाउंट फर्स्ट, फोर थर्ड यहाँ है, सेकेंड फर्स्ट ये भी है, यही होगा 38 का फर्स्ट हो गया। चलिए सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी का फर्स्ट, ए बी सी डी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेबिट ऑफ पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बी का थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, डेबिट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सी का सेकेंड, और सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ए का फोर, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट, थर्ड, 39 का थर्ड, ठीक है। अब ये है आपका एवरेज पीरियड वाले कॉन्सेप्ट, एवरेज पीरियड वाला ध्यान दीजिएगा। एट द एंड ऑफ इच हाफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर, बी का बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, बी का थर्ड है ना। बिगिनिंग ऑफ इच मंथ के बिगिनिंग में 6.5, सेकेंड होगा इसका, सी का। एंड ऑफ इच क्वार्टर 4.5, तो पहले का हो गया 4, तो ए का 4, A4, बी थर्ड, A4, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट, ये हो जाएगा। हो रहा है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड, ओनली कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में ओनली कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड। एक सेकंड, ओनली कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट जो होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस अनचेंज्ड फिक्स के केस में। एडिशनल कैपिटल बॉट इन बाय पार्टनर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और परमानेंट विड्रॉल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले का 4, दूसरे का थर्ड, ठीक है। सी फर्स्ट, डी सेकेंड, थर्ड ऑप्शन, 41 का थर्ड हो गया। नेक्स्ट अब है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे आपको हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिया, मैच टाइप क्वेश्चन करवा दिया, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा होता है। कह रहा है डैश इज एंड आर नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू एलएलपी से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है। देखो जब हम एलएलपी कॉन्सेप्ट बताए थे तो ये भी बोले थे कि आपके 12th के सिलेबस नहीं, बट सीयूटी में पूछता है, और ये देखो क्वेश्चन सीयूटी में पूछा गया है, ठीक है ना। तो डैश इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू एलएलपी, क्या सही नहीं है, तो एलएलपी का क्या सही नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। हमसे पूछा क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी लिमिटेड होता था, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप 92 एप्लीकेबल नहीं, ये भी सही नहीं है, 2008 एप्लीकेबल होता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ वन पार्टनर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये भी नहीं होता है। तो कौन सा होगा, बीसीई सेकेंड, 42 का सेकेंड, ठीक है। ये तीनों ट्रू नहीं था इस रिलेटेड। अब देखिए
नेक्स्ट है सिलेक्ट द आइटम विच विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स कैपिटल अकाउंट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कैपिटल जब फिक्स रहेगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल जाएगा, ड्राइंग नहीं जाएगा, एडिशनल कैपिटल जाएगा, ये दोनों भी नहीं जाएगा। कौन सा गया? ए एंड सी 43 का फर्स्ट, 43 का फर्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड के अब्सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, डीड के अब्सेंस में कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी बेस्ड ऑन कैपिटल, नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है ये, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, पार्टनर्स विल गेट सैलरी नो, तो बी सी डी बी सी डी बी सी डी बी सी डी बी सी डी, फोर्थ 44 का 4। नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्टनर्स विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नो, पार्टनर्स विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस 6% सही है, पार्टनर्स विल अलाउ इंटरेस्ट अलाउ सैलरी इफ दे आर वर्किंग नो, पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो नो, प्रॉफिट शेयर इक्वल, ठीक है, बी एंड ई सही है, थर्ड 45 का थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंक्लूड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या इंक्लूड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करेंगे, पार्टनर सैलरी भी करेंगे, रेंट पेड टू पार्टनर ये नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन आउटसाइडर लोन ये भी नहीं करेंगे। कौन कौन सा करेंगे? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स पूछा है। अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स होता है, पार्टनर शुड कैरी सम बिजनेस ये भी होगा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर ये नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन होता है, कितना होता है? 50। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अग्रीड रेशियो ये भी होगा, नंबर ऑफ पार्टनर रिस्ट्रिक्टेड बाय पार्टनरशिप एक्ट नहीं, ये नहीं, पार्टनरशिप एक्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है। ए बी डी ए बी डी ए बी डी सेकेंड, 47 का सेकेंड सही है। चलिए अगला सवाल, select the conditions required for computing interest on drawing using average period method। condition, average period method का condition क्या है? equal amount of drawing, fixed interval, varying amount, different interval, rate of interest। कौन सा का? 48 का बताइए, 48 का, equal amount of drawing, fixed interval और rate of interest, A B E, this one। अगला सवाल, सारे क्वेश्चन सीयूटी के पूछे गए क्वेश्चन है बच्चे, इसे डोंट टेक एनी क्वेश्चन इन इजी मोड। द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो ये भी हम पूछे थे ना, बोले थे ना पार्टनरशिप डीड के कंटेंट पूछ देता है, तो नेम एंड एड्रेस होगा, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा, डीड वंस मेड कैन नॉट, ये पॉइंट नहीं होगा, रूल्स रिगार्डिंग बैंक अकाउंट ये भी होगा, वर्बल एग्रीमेंट को डीड कहते नहीं, ए बी डी ए बी डी ए बी डी, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following partnership deed. It contains name and address of director, contains capital contributed, contains profit sharing ratio, it does not contain rule in operation bank account। A B C D होगा, A B C D A B C D सेकेंड, 50 का सेकेंड। A C D होगा, सॉरी ए सी डी होगा, ए सी डी फर्स्ट वाला होगा। डायरेक्टर का नाम नहीं होता है, पार्टनर का होता है, ठीक ना, हम भी ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कोचिंग ज्वाइन करना है,
गुडविल एडुकेट का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है बच्चे। चलिए सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बताइए इसका। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर विथ रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन पूछ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, नेट प्रॉफिट आया ए। नेट कैलकुलेशन ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लाइक, तो ये ऑब्वियसली बात है नेट प्रॉफिट से पहले आएगा चार्ज, ठीक है। ट्रांसफर जनरल रिजर्व एज परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये बाद में आएगा सी। कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाइक पार्टनर सैलरी, ए के बाद डी आएगा। और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ई लास्ट में आएगा। बी ए डी सी ई फर्स्ट, 51 का फर्स्ट, ठीक है। स्टेट द ऑर्डर इन विच फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज प्रिपेयर्ड, तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा ट्रेडिंग, देन बनेगा पीएल, देन बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग, देन पीएल, देन एप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट। The steps in the process of preparing profit and loss appropriation account are, step in the process of preparing profit and loss appropriation account, appropriation बनाने का step क्या है, transfer of net profit to credit side of PL appropriation, net profit आया, ठीक है, okay, divide the profit among the partners in profit sharing ratio बाद में, ascertain net profit आने से पहले, debit of PL appropriation account with all appropriation items like partner salary, net profit के बाद, और क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो CAD EB, ठीक है। चलिए अब बच्चे आएगा आपको, इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड as per partnership deed but available profit is not sufficient to provide full amount of interest on capital देना है but available profit कम है, ठीक है। if it is appropriation calculate interest on capital for all partners at given rate, ठीक है। divide available profit amount of capital ratio among the partner बाद में, calculate ratio between the, calculate पहले करेंगे divide से पहले, कंसीडर पार्टनरशिप डीड डिसाइड वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये कंसीडर पहले करेंगे, और कंसीडर द अवेलेबल प्रॉफिट, जैसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। देन अगर एप्रोप्रिएशन है तो उसे गिवन रेट से कैलकुलेट करेंगे, देन कंसीडर करेंगे अवेलेबल प्रॉफिट को, DAE CB थर्ड, 54 का थर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पे फिर आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे आपको ये केसेस पढ़ लीजिए। Read the passage given below and answer the question, डायरेक्शन 55 to 59 के लिए ये इंफॉर्मेशन है। त्रिशा एंड ऋतिक are partners in a firm without any agreement. Due to lack of agreement, they realized that there was contradiction between them on issue or other. So they decided to enter into a written agreement with regard to different terms and conditions. As per agreement, their profit sharing ratio 3:2. Profit sharing ratio 3:2 at the beginning of 2022-23 सेशन के शुरुआत में देयर कैपिटल 60 या 40 रिस्पेक्टिवली, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट both Tisha and Ritik are entitled 1000 per month as a salary and 5% per annum as interest on capital. They are also to be charged an interest
ऑफ 5% पर एनम ऑन देयर ड्रॉइंग विच वाज 12,000, तीसरा 8,000 फॉर ऋतिक, interest on drawing 12,000 for तीसरा and 8,000 for ऋतिक 22-23. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम ऋतिक, ऋतिक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा। ड्राइंग है 8,000, 8,000 इंटू रेट बाय 100, डेट नहीं दिया है, 6 महीने का निकलेगा, तो आ जाएगा कितना 255 का फर्स्ट, डेट नहीं दिया 6 महीने का। आइडेंटिफाई द रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड 56 का थर्ड। नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए यही कॉमन इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अकाउंट विच इन विच सैलरी ऑफ तीसरा विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स रहेगा तो सैलरी कहां जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। डिटरमाइन द शेयर ऑफ ऋतिक डिविजुअल प्रॉफिट, ऋतिक डिविजुअल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तीसरा का, जल्दी से कैलकुलेट करिए तो 58 और 59 का, 58 का हो जाएगा सेकेंड और 59 का फर्स्ट होगा, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं आप, 58 59। चलिए आगे सवाल पर है। अगला क्वेश्चन, ये केस है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें हमारा क्वेश्चन 60 से 64 तक कॉमन इंफॉर्मेशन है। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सेलेक्ट द रेशियो इन विच ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट, ए एंड बी किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेगा, ए एंड बी विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप में क्या डीड नहीं है, डीड नहीं है तो कैसे बांटेगा, इक्वली। 61 का सेकंड देखो है। चलिए आगे का 3 क्वेश्चन और है, इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन सा है इसमें बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बाकी एप्रोप्रिएशन है। इन दोनों का आंसर दीजिए, 62 63 का, 62 63 का, इसका 4 होगा, इसका 3 होगा, 62 का 4, 63 का थर्ड, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, ओके। तो इस तरह से बच्चे हमने सारे क्वेश्चंस आपको कवर किए, ये आंसर की है आपका, ठीक है। और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, गुडविल एडुकेयर का हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है वाराणसी में, लंका पे है। आपको मैं अपने बारे में बता दूं बच्चे, मेरा नाम चंदन सर है, बीकॉम और एमकॉम में बीएचयू मेन कैंपस से किया हूं, पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, बीएचयू एंट्रेंस की भी तैयारी करवाया हूं, और सीयूटी का भी जब से 2022 से आया है मैंने हजारों बच्चों को सीयूटी पढ़ाया है और हजारों को सिलेक्शन भी दिलवाया है। अगर आप भी बीएचयू डीयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या देश के किसी भी सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप बीएचयू, डीयू, एयू या एनी अदर यूनिवर्सिटी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी का, और सीयूटी का प्रिपरेशन हम गुडविल एडुकेयर में ऑफलाइन ब्रांच में करवाते हैं। इसके साथ ही 11th 12th का भी बैच चलता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अप्लाइड मैथ सभी तरह के फैकल्टीज अवेलेबल होते हैं। सीयूटी में अकाउंट, इको, बिजनेस, जीएटी और इंग्लिश के भी फैकल्टीज अवेलेबल है। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में। जिन बच्चे को भी ऑफलाइन ज्वाइन करना है आप वाराणसी आइए और ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करिए। यदि आप आना पॉसिबल नहीं है तो आप हमारा पेड कोर्सेस भी गूगल प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है, वहां से परचेज करिए, और पेड कोर्सेस भी आप हमारे पेड कोर्सेस से पढ़ सकते हैं। फ्री वीडियोज के लिए गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।